संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ दोय, सुत धारा धन लक्ष्मी घर पापी के होए। इस कलयुग में सब कुछ सुलभ है, यदि कुछ दुर्लभ है तो वो है संतों का समागम और परमेश्वर की चर्चा। जी हाँ दोस्तों, आज इसी दुर्लभ वस्तु की तलाश में हम आए हैं राजस्थान के पाली जिले के सोजत कस्बे में, जहां पर संत रामपाल जी महाराज का विशाल अवतरण दिवस के हेतु समागम मनाया जा रहा है। बहुत बड़े स्तर पे यहाँ पर समागम ये मनाया जा रहा है। काफ़ी तादाद में यहाँ पर श्रद्धालुओं का आना जाना लगा हुआ है। तो आश्रम के अंदर अभी हम चलेंगे और यहाँ पर जो व्यवस्थाएं संचालित हो रही है उन व्यवस्थाओं के बारे में, यहाँ के समागम के बारे में हम पूरी कवरेज करेंगे। तो अभी हम यहाँ खड़े हैं आश्रम के जस्ट मेन गेट के बाहर। तो मेरे साथ संत रामपाल जी महाराज के अनुयायी जुड़ चुके हैं, उनसे मैं यहाँ की सारी व्यवस्थाओं से आपको रूबरू करवाऊंगा। नमस्कार सर। सत साहिब जी। सर हमें बताइए, यहाँ पर अभी हम खड़े हैं, ये क्या स्थल है और यहाँ से क्या क्या व्यवस्थाएं मैनेज होती है? हमारे दर्शकों को इस आश्रम की व्यवस्थाओं के बारे में बताएं। सर ये पार्किंग स्थल है और यहाँ पर जैसे पर्सनल जो अपने गाड़ियाँ लेके आते हैं उनके लिए इधर पार्किंग स्थल बनाया गया है। जो यहाँ से ही सेवादार लगे हुए हैं उन्हें इशारा करते हैं कि आपकी गाड़ी इधर ले जाइए। वहाँ पर भी सेवादार लगे हुए गाड़ी कहाँ खड़ी करनी है, ताकि जब आप वापस जाओ तो आपको गाड़ी को ले जाने में दिक्कत ना आए। बाकी कई लोग अन्य समागमों में जाते हैं, उनकी पार्किंग सेवा की वजह से परेशान हो जाते हैं। सर हमें बताइए, यहाँ पर जो बाहर से श्रद्धालु आ रहे हैं उनको आने जाने की व्यवस्था की है बसों के द्वारा, क्या किसी प्रकार का कोई शुल्क लिया जाता है? जी, 1 रुपया भी शुल्क नहीं लिया जाता है। पूरी व्यवस्था निःशुल्क है बसों की? पूरी व्यवस्था निःशुल्क है। आप ये जो देख रहे हैं, इस तरफ आश्रम की गाड़ियां लगी हुई हैं, इस तरफ पर्सनल गाड़ियां हैं, इस तरफ आश्रम की गाड़ियां हैं। यहाँ पे जो भी भगत आते जाते हैं, जो ट्रेन से आते हैं, बसों से आते हैं, उनके लिए यहाँ से व्यवस्था निःशुल्क स्टेशन तक और बस स्टैंड तक है। और रेलवे स्टेशन से गाड़ियाँ यहाँ निःशुल्क लेके आती हैं। बाकी आप देख रहे हो कि सब जगह जो गाड़ियों में से उतर के जा रहे हैं, निःशुल्क है सब कुछ। अब हम आपको दिखाते हैं सतलोक आश्रम सोजत का मेन गेट। यहाँ से जो भी श्रद्धालु आते हैं उनको यहाँ से एंटर किया जाता है, अंदर सतलोक आश्रम के अंदर प्रवेश करते हैं। लेकिन यहाँ पे हमने जो खास विशेषता, जो यहाँ पे खास ध्यान रखा है वो इस बात का रखा है कि कोई भी नशीली पदार्थ लेकर अंदर जाना चाहे या प्रवेश करना चाहे तो उसके लिए हमने यहाँ पे चेकिंग सेवा लगा रखी है। वहाँ पे वो चेकिंग हो रही है। उसके बाद में यहाँ लिखा भी है कि कोई भी नशीली पदार्थ अंदर नहीं जा सकता। अगर नशीला पदार्थ है भी तो उसको कचरे के डब्बे में डलवा दिया जाता है। ये खास विशेषता है यहाँ। अब हम आ गए हैं मेन गेट के अंदर। आप देख रहे हो इस तरफ दोनों तरफ ये जोड़ा घर की जो व्यवस्था की गई है, यहाँ निःशुल्क जूते यहाँ पे रखे जाते हैं, उसके टोकन दे दिया जाता है ताकि, और निःशुल्क है, कोई पैसे नहीं लिए जाते, निःशुल्क उनके जूतों की चप्पलों की टोकन दिया जाता है। जब श्रद्धालु बाहर जाते हैं अपने आराम से टोकन देते हैं और टोकन लेके वापस अपने जूते पहन के जा सकते हैं। सारी व्यवस्था एक की गई है। जोड़ा घर से आगे थोड़ा सा चलते ही दोनों तरफ यहाँ पे प्रणाम स्थल बनाया गया है, इधर भी बनाया गया है। जो भी श्रद्धालु आते हैं अपने गुरुदेव जी को प्रणाम करते हैं और श्रद्धा से प्रणाम करके आगे बढ़ते हैं। प्रणाम स्थल के बिल्कुल बगल में यहाँ पे एक गाइड रूम बनाया गया है। बाहर से जो भी श्रद्धालु आते हैं, जिन्होंने पहली बार जैसे देखने के लिए आ रहे हैं कि भंडारा संत रामपाल जी महाराज ने जगह जगह बैनर पोस्टर जो रोडों पे लगाए हुए हैं पूरे हिंदुस्तान के अंदर, तो वो जिस आश्रम में जो भी श्रद्धालु जा रहे हैं तो वहाँ पे गाइड सेवादार यहाँ रहते हैं ताकि उन्हें किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना आए। भंडारे में जाना है तो किधर जाएं, है ना, कहीं पर भी जो भी व्यवस्था। यहाँ आने वाले श्रद्धालुओं को यहाँ पर गाइड किया जाता है? बिल्कुल, यहाँ से जो भी श्रद्धालु आते हैं उनके लिए गाइड तैयार है, वो भी निःशुल्क है। जैसे अन्य कोई जाता है उसके पैसे लगते हैं, यहाँ किसी प्रकार का कोई पैसा लेना देना नहीं है। आपने देखा होगा प्रणाम स्थल पे भी दान पात्र पड़ा रखा हुआ है, तो वो दान पात्र में भी कोई पैसे नहीं डालने हैं। अपने कोई बोलता नहीं है कि डालो, अपनी मर्जी से कोई भी अगर सेवा डालता है अलग। यहाँ से जो भंडारा करके, जो आश्रम को घूम के देख के भंडारा करके वापस जो श्रद्धालु जाते हैं उनके लिए यहाँ देखो फुल्काराम, जो कि रास्ते में बच्चे भी होते हैं, रास्ते में कहाँ भंडारा खाएंगे इसके लिए व्यवस्था है। दूसरी प्रसाद राम, यहाँ पे ये भी व्यवस्था की गई है ताकि रास्ते में कोई परेशानी ना आए खाने पीने।
अच्छा, यहाँ से जाने वाले श्रद्धालुओं को यहाँ पर भंडारा वितरित भी किया जाता है रास्ते के लिए? जी बिल्कुल, आप देख रहे हैं भंडारा यहाँ से साथ में लेके जाते हैं। अगर 5 सदस्य साथ आए हैं तो पांचों के पांचों को मिलेगा, ये नहीं कि एक को दिया जाएगा, जितने भी हैं सबको दिया जाएगा प्रत्याद। अब हम आ चुके हैं सत्संग स्थल पंडाल में। आप देख रहे हो यहाँ पे बहनों का अलग व्यवस्था है और भक्तों की अलग व्यवस्था है। यानी बहनों के लिए व्यवस्था ये है कि लेट बाथरूम अलग बनी हुई है और भक्तों की लेट बाथरूम अलग बने हुए हैं। सोने बैठने की व्यवस्था बहनों की इस तरफ है, भक्तों की इस तरफ है। जो बीच में रेड मैट बिछी हुई है, ये श्रद्धालुओं को प्रणाम स्थल तक जाने के लिए व्यवस्था है, ताकि बीच में कोई इधर से भगत नहीं आए, वो नहीं आए, कि परेशानी ना हो, भीड़ ना हो, आने वालों के लिए और जाने। और यहाँ पर माताओं बहनों महिलाओं के लिए और पुरुषों के लिए अलग अलग व्यवस्था है? बिल्कुल पूरी तरह से अलग व्यवस्था है। भगत इधर नहीं जा सकते, माताएं इधर नहीं आ सकती, क्योंकि सिक्योरिटी टाइट है। पंडाल से आगे यहाँ पे प्रणाम स्थल है। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि प्रणाम किया जाता है। संत रामपाल जी महाराज अपने गुरुदेव जी को सभी जो भी श्रद्धालु आते हैं यहाँ पे प्रणाम करते हैं। और आप देख रहे हो इसके ऊपर ही जो स्टेज बनाया गया है, संत रामपाल जी महाराज के लिए स्टेज बनाया गया है। यहाँ से संत रामपाल जी महाराज मंगल प्रवचन किया करते हैं, अपने श्रद्धालुओं को सत्संग सुनाते हैं। उसके आप इस तरफ देख रहे हो, ये संत गरीबदास जी महाराज जी का अखंड पाठ चल रहा है और दोनों तरफ चल रहा है। उधर बहनों की तरफ भी चल रहा है और इधर भक्तों की तरफ भी चल रहा है। ये अखंड पाठ भी चल रहा है और यहाँ से मंगल प्रवचन होते हैं। सर, ये अखंड पाठ कितने दिन चलेगा और कब तक चलेगा? ये 3 दिन तक लगातार, आज सुबह से शुरू हुआ है तो 3 दिन तक, 8 तारीख तक लगातार चलेगा ये अखंड पाठ। यानी 3 दिन तक लगातार चलता है। अच्छा सर, इस अखंड पाठ से क्या फायदा और लाभ होता है? अखंड पाठ से बहुत फायदा होता है। हमारे पाप कर्म कटते हैं और शुभ कर्म बनते हैं। और उसके अलावा यहाँ पे एक ज्योति यज्ञ का भी रखा गया है, ज्योति जलाई जाती है, उससे भी हमारे पाप कर्म कटते हैं। अब आप देख रहे हो ज्योति यज्ञ, जो वेदों में प्रावधान है कि ज्योति यज्ञ सर्वश्रेष्ठ बताई गई है। तो यहाँ पे ये ज्योति यज्ञ हो रही है, जिससे जो ज्योति यज्ञ से सुख मिलता है तो ज्योति यज्ञ करने से ही मिलता है। यहाँ रुई के द्वारा और घी के द्वारा ज्योति यज्ञ कराई जाती है। संत रामपाल जी महाराज वेद शास्त्रों के अनुसार ये ज्योति यज्ञ करवाते हैं। अच्छा सर, ये ज्योति यज्ञ कितने दिन चलेगी? ये लगातार 3 दिन तक इसी तरीके से चलती रहेगी ज्योति यज्ञ। अब हम आ गए पांडाल से बाहर, जो संत रामपाल जी महाराज जी का पुस्तकालय है। यहाँ पर आप देख रहे हैं, यहाँ पे जो भी संत रामपाल जी महाराज जी ने पुस्तकों को छापा है, बैनर, फोटो, माला, काउंटर, है ना, लॉकेट, जो भी श्रद्धालुओं को चाहिए वो सब यहाँ पर मिलता है। और श्रद्धालु यहाँ से देखो ले भी रहे हैं, खरीद भी रहे हैं। पुस्तकालय से थोड़ा आगे नामदान स्थल, हम आ चुके हैं नामदान स्थल पर। यहाँ पर जो श्रद्धालु संत रामपाल जी महाराज के सत्संग को सुनकर, पुस्तकों के पढ़कर उनको लगता है कि वास्तव में संत रामपाल जी महाराज जी सच्चा ज्ञान दे रहे हैं और उन्हें जो विश्वास हो जाता है, वो नाम दीक्षा लेने के लिए यहाँ आश्रम में आते हैं, तो उन्हें यहाँ पर निःशुल्क नामदान दीक्षा दी जाती है। यहाँ किसी प्रकार का कोई पैसा नहीं लिया जाता है। यहाँ पर मुक्ति मंत्र मिलते हैं संत रामपाल जी महाराज के द्वारा। नामदान से थोड़ा सा आगे आते ही यहाँ पे आप देख रहे हो फास्टैग यहाँ पे लिखा हुआ है, यानी यहाँ पे दवाइयाँ मिलती हैं। जो भी श्रद्धालु आश्रम में आते हैं या पहले से सेवा में आए हुए हैं, तो यहाँ पे मान लो किसी के सिर में दर्द हो जाता है, किसी को बुखार हो जाता है, किसी की छोटी मोटी कोई उंगली कट गई, तो वो सब तरीके के छोटे मोटे जो उपचार हैं वो यहाँ पे होते हैं, ताकि किसी को कोई ज़्यादा परेशानी ना हो, दवाई मिल सके, इसलिए ये व्यवस्था की गई है। सर हमें बताइए, यहाँ पर जिस तरह दवाई मिलती है तो क्या कोई शुल्क लिया जाता है या निःशुल्क? जी बिल्कुल, यहाँ पे जब सब कुछ निःशुल्क है तो दवाई का पैसा क्या लेंगे। यहाँ पे कोई भी शुल्क तो है ही। यानी यहाँ पर फर्स्ट एड, प्राथमिक उपचार की सुविधा, प्राथमिक उपचार की सुविधा है। यहाँ पे फास्टैग है, यानी इमरजेंसी मतलब कोई दिक्कत होती है तो उसके लिए व्यवस्था है। अब हम आ गए हैं आध्यात्मिक प्रदर्शनी। आप देख रहे हैं यहाँ पे आध्यात्मिक प्रदर्शनी बनाई हुई है। यहाँ पे वेद शास्त्र, धार्मिक सदग्रंथ यहाँ पे सभी प्रकार के रखे हुए हैं। सभी आप सदग्रंथों को देख सकते हो। और यहाँ पे संत रामपाल जी महाराज जी का जो जीवन चरित्र का जो प्रदर्शनी लगाई है, आप चलो आप अंदर चल के दिखाते हैं। अब हम आ गए हैं प्रदर्शनी के अंदर। यहाँ पे वेद शास्त्र, सभी धर्म गुरुओं के ग्रंथ सब यहाँ पे रखे हुए हैं। 4 वेद, 18 पुराण, 6 शास्त्र, कुरान, बाइबल, गीता, अन्य जो भी संत हुए उन सभी संतों के द्वारा लिखी हुई पुस्तकें सब यहाँ पर लिखी हुई हैं। अच्छा सर हमें बताइए, यहाँ पर ये शास्त्र और धर्म गुरुओं की किताबें रखने का क्या तात्पर्य है?
जैसे कोई किसी भी धर्म से जुड़ा हुआ है, कोई किसी भी संत से जुड़ा हुआ है, वो कहता है कि संत रामपाल जी महाराज ज्ञान बता रहे हैं, लेकिन हमारे गुरुजी ने तो ऐसा ज्ञान नहीं बताया। तो वो उन्हीं के किताबों में वो ज्ञान उनको बता दिया जाता है कि भाई आपके ही गुरुजी ने इसमें ये लिखा हुआ है, तो उसको प्रमाण को देख के संत रामपाल जी महाराज की शरण ग्रहण करते हैं। इसलिए ये सब यहाँ पर रखना जरूरी है। सर हमें बताइए, यहाँ पर चारों तरफ बैनर होर्डिंग्स लगे हुए हैं, इनका रखने का क्या मतलब? ये बैनर होर्डिंग संत रामपाल जी महाराज जी का जैसे जीवन परिचय, जीवन संग्रह, उनका जो ज्ञान प्रचार वो दर्शाया गया इन सभी बैनरों के माध्यम से। और आप देख रहे हैं लोग बाग इनको देख के और समझ के और संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेके कल्याण करवा रहे हैं। अब हम आ गए हैं भंडार, जहाँ भंडारा चल रहा है, भंडारा स्थल पर। यहाँ पर लाखों श्रद्धालुओं को भंडारा कराया जा रहा है और आप देख रहे हैं अच्छे से बैठा के ढंग से और सफाई का ध्यान रखते हुए यहाँ पे भंडारा कराया जा रहा है। सर हमें बताइए, यहाँ पर जो भोजन बनता है क्या वो शुद्ध देसी घी में बनता है या तेल में? यहाँ पर शुद्ध देसी घी में भंडारा बनाया जाता है और पूर्ण परमात्मा को भोग लगाया जाता है। पूर्ण परमात्मा को भोग लगाने के बाद भंडारा वितरित होता है और यहाँ पे जो भी श्रद्धालु भंडारा ग्रहण करते हैं उनके हजारों पाप कर्म कटते हैं और उनके शुभ कर्म बनते हैं, उन्हें बहुत लाभ मिलता है। इसलिए श्रद्धालु हर भंडारे में उमड़ उमड़ कर आते हैं। अच्छा सर ये बताइए, जैसा कि हमने देखा सोशल मीडिया पर भी और निमंत्रण कार्ड के जरिए श्रद्धालु लोग भंडारे में आने के लिए निमंत्रण देते हैं, कहते हैं ये बहुत विशेष भंडारा होगा। आखिर देश में होने वाले हजारों भंडारे में और सतलोक आश्रम के भंडारे में क्या भिन्नता है? भिन्नता मैंने आपको बताई थी अभी कि सबसे पहले तो शुद्ध देसी घी में भंडारा बनाया जाता है, फिर हमारे शास्त्र वेदों के अनुसार पूर्ण परमात्मा को भोग लगाया जाता है। भोग लगाने के बाद फिर भंडारा वितरित होता है। जो लाखों श्रद्धालु यहाँ पे भंडारा ग्रहण करते हैं और उनके लाखों कर्म कटते हैं, जो उनके बुरे कर्म है वो कटते हैं और शुभ कर्म बनते हैं। ये खासियत है। अच्छा सर हमें बताइए, इन 3 दिनों में कितने लोगों के आने की, भंडारा करने की उम्मीद? लाखों आते जाते रहेंगे, आते हैं जाते हैं, तो लाखों की गिनती में है। आने वाले श्रद्धालुओं की गिनती लाखों में है। अच्छा हमने सुना है यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज के अनुयायियों ने पूरे विश्व को सादर आमंत्रित किया है। बिल्कुल सही सुना है, आपने देखा भी होगा पूरे भारत में बैनरों के द्वारा जगह जगह लगाए गए हैं और कार्ड भी सबको दिए गए हैं, निमंत्रण कार्ड सबको दिए गए हैं जा जाके, और आ रहे हैं। उसी की वजह से लोग आ रहे हैं, यहाँ पे भंडारा ग्रहण कर रहे हैं और कह भी रहे हैं कि वास्तव में संत रामपाल जी महाराज का जो भंडारा देखा तो यहाँ की व्यवस्थाएं देखी, ऐसा लग रहा है जैसे स्वर्ग यहीं पर है।